तो लोग पूजा घर में देवियों को, मूर्तियों को स्नान कराते हैं। ये आज भक्ति में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमें पुण्य के स्थान पे दोष की ओर ले जाते हैं। कई बार हमारी भक्ति शुद्ध होती है, भावनाएं बिल्कुल सच्ची होती हैं, लेकिन पूजा की गई भूल घर के वातावरण को भी प्रभावित कर देती है। इसलिए महाराज आज इस हम वीडियो में मंदिर से जुड़े हुए उन सवालों पर बात करेंगे जो लगभग हर भक्त के मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि हम भगवान की रोज पूजा करते हैं, क्या हम सही तरीके से करते हैं, या मूर्तियों को हम रोज स्नान कराना आवश्यक है, या दीपक को या घंटों को रोज धोना चाहिए या नहीं, अगर दीपक से अगरबत्ती जलाना पाप है, घर में मंदिर रखना जरूरी है, अगर मंदिर छोटा हो तो कौन सी देवी देवताओं को अपने घर में रखना चाहिए। जानिए इन छोटी सी बातें वीडियो के माध्यम से। अगर ये जानकारी आपको उचित लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कई लोग तो डर के कारण पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि पूजा में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भगवान नाराज हो जाएंगे। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना नियम के पूजा करते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान भावना देखते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि मर्यादा और विधि का भी विशेष महत्व होता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता अपनी बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन उन्हें अनुशासन भी सिखाते हैं। सबसे पहले हम उस स्थिति की बात करते हैं जब आपका आंगन छोटा हो, आपके घर में एक ही कमरा है और आप किराए के मकान पे रह रहे हैं या किसी छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं और उसी कमरे में सोना भी है, खाना भी है, पूजा भी करनी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ही कमरे में मंदिर रखना सही है। शास्त्र बिना मंदिर का घर अधूरा होता हो, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, मंदिर अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास एक ही कमरा है तब भी आप मंदिर रख सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि मंदिर को ऊंचाई पर रखें, फर्श पर कभी ना रखें। दीवार पर टिका हुआ या छोटा सा लकड़ी का वो शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर होना चाहिए। यदि एक ही कमरा है तो मंदिर के सामने पर्दा अवश्य होना चाहिए। रात के समय जब आप सोने जाएं तो मंदिर का पर्दा धीरे से बंद कर दें, जिसका अर्थ ये नहीं कि आप भगवान से दूरी बना रहे हैं, बल्कि एक मर्यादा का प्रतीक है। दिन में पूजा के समय पर्दा हटा दीजिए, श्रद्धा से भगवान का स्मरण कीजिए और अपने विश्राम से पहले पर्दा को बंद कर दीजिए। अगला सवाल ये उठता है कि पूजा घर छोटा हो कि किन देवी देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए। हर कई तीर्थों से, मंदिरों से मूर्तियां ले आते हैं, लेकिन उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं। यदि आपका घर पूजा घर छोटा है तो शास्त्रों के अनुसार 5 तंत्रों का, देवों का पूजन अवश्य माना गया है, जिनके पूजन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले आते हैं भगवान गणेश। बिना गणेश जी के पूजन के कोई कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आपके मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव जी ऐसे देवता हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही कृपा करते हैं। शिव जी को घर के मंदिर में अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन विधि का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरे हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी पालन करता है, संसार का संतुलन इन्हीं के हाथों में है। विष्णु जी के पूजन करने से स्थिरता, शांति का संतुलन बना रहता है। चौथे स्थान पे है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, बल्कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। माता लक्ष्मी का वास वही होता है जहाँ स्वच्छता और मर्यादा होती है। अब 5वें स्थान पर है हनुमान जी को रख सकते हैं या सूर्य भगवान जी को रख सकते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। वही सूर्य देव, यदि आप नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो शरीर और मन सकारात्मकता बनी रहती है।
अगर आपका मंदिर छोटा है तो इन्हीं 5 देवताओं तक सीमित रहना ही सबसे अच्छा होता है। इससे आपकी पूजा भी सरल होगी और कोई नियम भी नहीं होगा। अब एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आते हैं जिस पर लोग अवश्य ध्यान नहीं देते हैं। यदि आपके घर में कोई मूर्ति या तस्वीर खंडित हो गई हो या टूट गई हो, चटक गई हो, फोटो फट गया हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति या फटा हुआ कैलेंडर घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। कि इसलिए नहीं कि भगवान नाराज हो जाते हैं। खंडित वस्तु नकारात्मक वस्तु को आकर्षित करती है। ऐसी कोई मूर्ति या तस्वीर आपके मंदिर में हो तो तुरंत हटा देना चाहिए। इसे फेंकना नहीं चाहिए। भगवान की कोई भी प्रतिमा कूड़े में नहीं फेंकी जाती है। इसे किसी साफ लाल कपड़े में लपेटिए, श्रद्धा से प्रणाम कीजिए और किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। यदि नल पर आपको कुआं तालाब का भी प्रयोग किया जा सकता है, बस ध्यान रखना जाए ये कार्य श्रद्धा और शांति के साथ ही किया जाए। एक और आम गलती जो लोग करते हैं, जब भी वो किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं वहां से बहुत सारी मूर्तियां तस्वीरें खरीद लाते हैं। उन्हें लगता है कि जितने अधिक भगवान होंगे उतनी अधिक कृपा होगी, पर ये सोच पूरी तरह से सही नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि उतने ही देवी देवताओं को घर लाना चाहिए कि जितनी सेवा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। यदि आप पूरे रोज पूजा नहीं कर सकते हैं कि आपके मन में एक अपराध बोध आएगा, पूजा से दूरी बनने लगेगी। तीर्थ स्थल से वही प्रतिमा और या मूर्ति लेके आए जिसका आप नियमित रूप से पूजन कर सकते हैं। इसी के साथ अगला सवाल ये होता है कि प्रतिदिन की पूजा कैसे करें। विशेष उन लोगों के लिए है जो नौकरी करते हैं, उनके पास समय बहुत कम होता है। वह लंबी पूजा के बाद भी भगवान प्रसन्न हो सकते। भगवान समय नहीं भावना देखते हैं। यदि आपके पास समय कम है तो भी आप बहुत सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, जल का छिड़काव करना चाहिए और इसे दीपक जलाइए, धूप दिखाइए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप लंबी आरती करते जाएं। यदि समय हो तो बहुत अच्छा, अगर समय नहीं है तो दीपक को जलाकर भगवान के सामने 5 या 7 बार घुमान के ही भगवान आरती के समान फल देता है। अब पूजा की विधि, उन नियमों की विधि के बारे में बात करेंगे जिनका पालन ना करने से पूजा धीरे धीरे बोझ बन जाती है और जिनका सही तरीके से पालन करने से पूजा आनंद और शांति का कारण बनती है। जब हम प्रतिदिन पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पूजा दिखावे के लिए नहीं, आत्मा शुद्ध के लिए करनी चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा वस्तुएं होंगी, जितने ज्यादा क्रियाएं होंगी, पूजा उतनी ही प्रभावशाली होगी। लेकिन शास्त्र कहता है कि पूजा शक्ति उसकी सरलता में छुपी होती है। अब बात करते हैं उन घरों की जिन घरों में पूजा घर बड़ा होता है, नियमित उसे कर सकते। ऐसे घरों में शिवलिंग और लड्डू गोपाल की भी स्थापना की जाती है। ये दोनों ही अत्यंत स्वरूप हैं, लेकिन इनकी विशेष सावधानियां होती हैं। क्योंकि यदि आपके पूजा घर में शिवलिंग है तो ये बहुत ही सौभाग्य है। शिवलिंग को प्रतिदिन जल अर्पित करना आवश्यक माना गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं घंटों अभिषेक किया जाए। साधारण जल से, एक लोटा जल से भी प्राप्त होता है। भावना से प्रसन्न होते हैं, अधिक दिखावे की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। अब ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के मंदिर में जो शिवलिंग रखा है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। बड़े शिवलिंग की स्थापना मंदिरों में के लिए उपयुक्त होती है, घर के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई भक्त घर में शिवलिंग रखना चाहे तो छोटा और साधारण ही शिवलिंग रखें। इसी प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा भी बहुत विशेष मानी गई है। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं और बालक की तरह उनकी देखभाल की जाती है। उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना, वस्त्र बदलना और भोग लगाना सेवा का हिस्सा होता है। लेकिन वही भक्त लड्डू गोपाल जी को घर में रखे जो प्रतिदिन मन से सेवा कर सके। बहुत महत्वपूर्ण नियम यहाँ पे शिवलिंग और
लड्डू गोपाल को बिल्कुल पास पास नहीं रखना चाहिए। दोनों की पूजा विधि अलग अलग होती है, पूजा भी अलग होती है, इसलिए पूजा घर में इनसे दूरी थोड़ा अलग होनी चाहिए, जो संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। कई लोग ये सोचते हैं कि सभी देवी देवताओं को स्नान कराना जरूरी है। यहाँ बहुत बड़ा भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मूर्तियों को स्नान कराना आवश्यकता नहीं है, जिनका आवश्यक माना गया है, जैसे शिवलिंग, शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी। इसके अलावा अन्य देवती देवताओं, तस्वीरों या मूर्तियों को केवल जल का ही हल्का सा छिड़काव, फूल अर्पित करना ही प्राप्त होता है। कई बार मूर्तियों को उठाकर लोग पानी से धोते हैं, जिससे मूर्ति के खंडित होने का भी डर होता है, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अब दीपक की बात करते हैं कि दीपक प्रकाश का साधन नहीं होता है, दीप ध्यान और चेतना का प्रतीक है। इसलिए दीपक से जुड़ी छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती है। सुबह के जलते समय, पूजा के समय जो दीपक जलता है, जो रात्रि के समय दीपक जलता है, इसलिए सुबह दीपक को धोकर उसमें नई बाती और तेल या घी डालकर दीपक जलाना चाहिए। लेकिन शाम के समय जल से धोना उचित नहीं माना गया है। शाम के समय सुबह की जली ही बाती को निकालकर दीपक को उंगली से साफ किया जाता है और उसी दीपक में शाम का दीपक जलाया जाता है। ये नियम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका पालन करने से शुद्ध पूजा की शुद्धता बनी रहती है। दीपक के प्रकार की बात करें, पूजा घर में पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी का ही दीपक रखना चाहिए। कांच और स्टील का पूजा के लिए शुभ नहीं माना गया है। पीतल का जो दीपक है वो सबसे उत्तम माना जाता है। ये पूजा को धारण करने की क्षमता रखता है और आसानी से शुद्ध भी किया जा सकता है। अब इसी के साथ कभी कभी अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस उपलब्ध नहीं होती है, गीली हो जाती है। ऐसे में लोग दीपक से अगरबत्ती जला लेते हैं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। दीपक से अगरबत्ती से जलाना एक पूरी तरह स्वीकार है। एक बात का ध्यान रखना है, दीपक से दूसरा दीपक जलाना उचित नहीं माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है ऐसा करने से वातावरण अशांति आ सकती है। आप चाहे कितने भी दीपक जलाएं, लेकिन हर दीपक को अलग से जलाने का प्रयास करें। इसी के साथ जलते हुए दीपक को कभी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। ये नियम बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका पालन करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। अब पूजा घर में जल रखने की परंपरा बात करते हैं। पूजा घर में प्रत्येक एक लोटा जल रखना शुभ माना गया है। जल के साथ फूल डालकर उसमें रखना चाहिए। अगले दिन उस जल को किसी पौधे में डालना सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं या प्रसाद के रूप में खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे में वो जल नहीं डालें। पूजा घर में शंख का स्थान भी बहुत पवित्र माना गया है। शंख को केवल एक वस्तु समझकर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसलिए यदि आपके पूजा घर में शंख है तो उसकी सेवा उतनी ही श्रद्धा से करनी चाहिए जितनी अन्य देवी देवताओं की। शंख को कभी सीधा फर्श पर नहीं रखना चाहिए, जो तो किसी आसन या कपड़े पर रखना चाहिए। प्रतिदिन शंख में शुद्ध जल रखना चाहिए। अगर संभव हो तो फूल भी डालना चाहिए। जिन भक्तों के पास तुलसी दल उत्मत हो तो वो शंख पर तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। तुलसी माता भगवान विष्णु का प्रतीक, शंख पर तुलसी और जल अर्पित करना बहुत उत्तम माना जाता है। कई लोग भोग के ऊपर बात करना चाहते हैं। कई लोग हम देवताओं के लिए अलग अलग भोग लगाना चाहिए। सामान्य दिनों में एक ही भोजन मतलब प्राप्त भोग थोड़ा सा मिश्री या कोई भी चीज घर में उपलब्ध हो वो थोड़ा सा भगवान को अर्पित किया जाता है। भोग का मात्रा नहीं, भावनाएं भगवान देखते हैं। ये सुनकर एकादशी, पूर्णिमा या किसी व्रत के दिन आप चाहें तो विष्णु भगवान और हनुमान जी के लिए अलग से भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाते समय घंटी
बजाना बहुत शुभ माना गया है। घंटी की धुन से वातावरण शुद्ध होता है और मन एकाग्रचित्त होता है। लेकिन घंटी बजाने का अर्थ ये नहीं है कि बहुत तेज या लंबे समय तक बजाया जाए। हल्की और मधुर ध्वनि भी प्राप्त होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक बार चढ़ाए गए फूलों को दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल एक बार ही अर्पित हो जाते हैं तो वो पुनः उपयोग के नहीं रहते हैं। बेल पत्र को आप धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। ये विशेष शिव जी के पूजन में मान्य है। ये विशेष रूप से शिव जी के पूजन में मान्य है। दीपक की बाती से एक और नियम जानना आवश्यक है। प्रत्येक दिन पूजा के बाद जो जली हुई बातियां रह जाती हैं उन्हें इधर उधर न फेंकना चाहिए। इन्हें किसी एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए। जब बातियां अधिक हो जाएं तो उन्हें एक साथ जला देना चाहिए। ऐसा करने से शुद्धता और सम्मान दोनों का प्रतीक माना गया है। अब लोगों की बात करते हैं जिनके पास समय बहुत कम होता है, जो सुबह जल्दी निकल जाते हैं और शाम को थके हुए लौटते हैं। ऐसे भक्तों के लिए पूजा रखना बहुत सरल और बहुत उत्तम माना जाता है। सुबह उठो, दीपक जलाना, भगवान को प्रणाम करना और मन ही मन धन्यवाद कहना ही प्राप्त होता है। लंबी विधियों में उलझकर पूजा छूट जाए तो वो लाभ के बराबर नहीं, मानसिक बोझ बन जाती है। एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जो विशेष माताओं बहनों से जुड़ा होता है। मासिक धर्म के समय पूजा के नियमों को लेकर बहुत भ्रम रहता है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में पूजा पाठ या कार्य मंदिरों से के कार्यों से विराम लेना चाहिए। जो घर में अन्य सदस्य है उनसे पूजा करवाई जा सकती है। ऐसा संभव ना हो तो इन दिनों में नाम जप करना ही सबसे उत्तम माना गया है। भगवान का स्मरण मन से भी किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है। जो स्वयं पर कोई मानसिक दबाव नहीं रखना चाहिए। पूजा के समय यदि आपके पास समय है तो आरती कीजिए, उससे पूर्ण होती है और मन को संतोष मिलता है। लेकिन आपके पास समय का अभाव हो तो दीपक को ही भगवान के सामने 5 या 7 बार घुमा देना ही प्राप्त माना गया है। तो यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पूजा घर एक स्थान नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। वहां बैठते ही मन शांत होगा, विचार स्थित होंगे और जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक का परिवर्तन होने लगेगा।